sulfur dimethoxine. Brand name is Agribon, Elbon, Bactrovet, Selsin, Redonin. Color, physical property, color is white, order is orderless, melting point is 201 to 203, taste is tasteless, solubility very slightly soluble in water, slightly in alcohol, dissolve in dilute mineral, acids in solution of alkali hydroxide and carbonate. Uses of sulfur dimethoxine. Sulfur dimethoxine is a long acting sulfonamide and it is radially मतलब easily absorbed from the gastrointestinal tract infection by susceptible microorganism. Second, the incidence of kidney damage is reported to be low. ये अच्छी दवाई है क्योंकि इसमें किडनी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, किडनी भी हमारा डैमेज नहीं होता है। साथ ही साथ में लॉन्ग एक्टिंग सल्फोनामाइड भी है, एक ही मेडिसिन में बहुत देर तक काम चल जाता है और साथ ही साथ में ईजिली एब्जॉर्ब भी हो जाती है जीआईटी से। सो सबसे ज़्यादा जो प्रेफर की जाती है वो सल्फर डाइमेथॉक्सीन ही है। ऑफिशियल प्रिपरेशन सल्फर डाइमेथॉक्सीन BPIP, सल्फर डाइमेथॉक्सीन टैबलेट BPIP, सल्फा मिथॉक्सीपिरिडाज़ीन, ब्रांड नेम इज काइनेक्स, लेंटेक, अपेंसुल, ड्यूरेक्स, डेवोसिन। फिजिकल प्रॉपर्टी कलर वाइट और येलोइश वाइट, सल्फा मिथॉक्सीपिरिडाज़ीन का कलर वाइट होता है या येलोइश वाइट, हल्का सा पीला टाइप का। ऑर्डर इज ऑर्डरलेस, टेस्ट इज टेस्टलेस, मेल्टिंग पॉइंट इज 180 to 183, solubility soluble in water, slightly soluble in methanol, ethanol, more soluble in acetone and डाईमिथाइल फॉर्मामाइड। डाईमिथाइल फॉर्मामाइड जिसके कॉमन नेम से बुलाया जाता है DMF, जिसका फॉर्मूला है CH3 2NCH। डाईमिथाइल फॉर्मामाइड DMF कलरलेस लिक्विड है एंड ये कॉमनली सॉल्वेंट की तरह यूज़ होता है इन केमिकल रिएक्शन इन द लेबोरेटरी। Freely soluble in aqueous solution of alkali hydroxide. Storage stored from protected from light, store in light resistant container में रखना चाहिए। Uses sulfa methoxypyridazine is ultra long acting sulfonamide and used for infection of urinary tract infection. अल्ट्रा यानी कि एक्सट्रीमली लॉन्ग एक्टिंग, यानी कि एक बार दिया तो इसका एक्शन जो है बहुत देर तक रहेगा। सो इसे बोलते हैं अल्ट्रा लॉन्ग एक्टिंग सल्फोनामाइड, यानी कि बार बार देने की ज़रूरत नहीं है पेशेंट को टैबलेट या सिरप या जिस भी डोजेस फॉर्म में प्रेफर किया गया है। सो यूज़ फॉर द इन्फेक्शन ऑफ यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, UTI इन्फेक्शन में भी हेल्पफुल है। यूज एज एन एंटीबैक्टीरियल ड्रग। Sulfa methoxypyridazine is also used with trimethoprim similarly to cotrimoxazole. Sulfa methoxypyridazine is also used with trimethoprim. Trimethoprim and sulfa methoxypyridazine का कॉम्बिनेशन भी बनता है, दिया जाता है। ऑफिशियल प्रिपरेशन सल्फा methoxypyridazine BP, सल्फा methoxypyridazine टैबलेट BP। सल्फा मिथॉक्साजोल का हम स्ट्रक्चर एंड नोमेनक्लेचर भी करेंगे। सिलेबस के अंदर सल्फा मिथॉक्साजोल स्टार मार्क नहीं है, इसको आप स्किप भी कर सकते हैं, बट रिवीजन के लिए अच्छा रहेगा कि आप स्ट्रक्चर ज़्यादा से ज़्यादा करें। सो सल्फा मिथॉक्साजोल का नोमेनक्लेचर है N1- 5-methyl 3-isoxazolyl सल्फानिलामाइड। अब ये नाम आया कैसे वो पढ़ते हैं। This structure is known as sulfanilamide and this group SO2NH2 group is sulfonamido-nitrogen। जब सल्फोनामाइडो-नाइट्रोजन के अंदर एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके एक रिंग लगा देते हैं तो ये जो रिंग है इसका नाम है आइसोऑक्साजोल। इस रिंग का नाम है आइसोऑक्साजोल, जिसके अंदर फर्स्ट पोजीशन पर ऑक्सीजन है, सेकंड पोजीशन पे नाइट्रोजन है एंड फिफ्थ पोजीशन पे एक साइड चेन लगा दी गई है मिथाइल नाम की साइड चेन CH3। एंड ये जो आइसोऑक्साजोल हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है ये थर्ड पोजीशन से जुड़ा है
सल्फानीलामाइड के साथ में, सल्फानीलामाइड के साथ में या सल्फोनामाइडो नाइट्रोजन के साथ में थर्ड पोजीशन से जुड़ा है। सो नाम कैसे होगा, N1 या ये वाला N1। अब ब्रैकेट के अंदर हम इसके बारे में लिखेंगे, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड के बारे में लिखते हैं ब्रैकेट के अंदर। सो N1 डैश ब्रैकेट ओपन 5 मिथाइल। सबसे पहले हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड के अंदर हम साइड चेन्स को लिखते हैं। तो एक साइड चेन है और कौन सी पोजीशन पे है, 5th पोजीशन पे है। तो 5 डैश मिथाइल 3 पर, 3 से जो है वो आइसोऑक्साजोल जुड़ा हुआ है, तो डैश 3 डैश आइसोऑक्साजोल। आइसोऑक्साजोल की जो स्पेलिंग होती है वो होती है ISOXAZOLE, बट ई को ड्रॉप करके YL लगाते हैं, सो बनेगा आइसोऑक्साजोलाइल, आइसोऑक्साजोलाइल। सो ये जो कंपाउंड है 5 मिथाइल 3 आइसोऑक्साजोलाइल, ये N1 के साथ जुड़ा हुआ है और पूरा कंपाउंड का नाम क्या है, सल्फानीलामाइड, सल्फानीलामाइड। सो दिस वन है सल्फानीलामाइड, इसको हम लास्ट में लिखेंगे। तो नोमेनक्लेचर ये हुआ कंप्लीट। नाउ ब्रांड नेम गेंटानॉल, सिनोमेन, सल्फामिथिजोल, सल्फामिथाइल आइसोऑक्साजोल, सल्फआइसोजोल। Now physical property of sulfamethoxazole, color is white, a crystalline powder की फॉर्म में है, order is orderless, taste is bitter almond की तरह, melting point is 167, solubility it is very slightly soluble in water, alcohol acetone slightly soluble in chloroform and in solution of alkali hydroxide। ये सब याद करना पड़ेगा, बस मैं एक बार रीड कर देती हूँ। स्टोरेज इज स्टोर्ड इन एयर टाइट कंटेनर एंड प्रोटेक्टेड फ्रॉम लाइट। Uses sulfamethoxazole is mainly used in the treatment of urinary tract infection. Its combination with trimethoprim is highly effective and clinically used. Uses बता रखा है कि सल्फामेथोक्साजोल जो है वो यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन को ट्रीट करता है, उसको ठीक करता है। एंड साथ ही साथ में अगर हम सल्फामेथोक्साजोल और ट्राइमेथोप्रिन का कॉम्बिनेशन का जो ड्रग मिलेगी वो बहुत ज़्यादा हाईली इफ़ेक्टिव होगी, बहुत अच्छी होगी, लेस टॉक्सिसिटी भी प्रोड्यूस करेगी और साथ में जल्दी से अपना इफ़ेक्ट जो है वो दिखा देगी, और इसीलिए क्लिनिकली यूज्ड भी है ये। ऑफिशियल प्रिपरेशन है सल्फामेथोक्साजोल पाउडर, BPIP सल्फामेथोक्साजोल ओरल सस्पेंशन USP में दे रखा है, सल्फामेथोक्साजोल टैबलेट USP में दे रखा है। USP ये जो ऑफिशियल प्रिपरेशन होती है इसका मतलब क्या होता है, ऑफिशियल प्रिपरेशन यानी कि जैसे ऑफिशियल प्रिपरेशन है सल्फामेथोक्साजोल ओरल सस्पेंशन USP, तो जो यूनाइटेड स्टेट ऑफ फार्माकोपिया की जो बुक है उसके अंदर सल्फामेथोक्साजोल ओरल सस्पेंशन कैसे बनाते हैं उसकी सारी डिस्क्रिप्शन, उसका सारा प्रोसीजर, उसकी सारी प्रिपरेशन दी गई है, तो उसे बोलेंगे ओरल ऑफिशियल प्रिपरेशन। यहाँ पर अगर IP होता तो यानी कि हमारे इंडियन फार्माकोपिया के अंदर भी इसकी जो प्रिपरेशन है वो दे रखी है, बट यहाँ पर IP नहीं है, यानी कि हमारी जो IP वाली बुक है इंडियन फार्माकोपिया की जो बुक होगी उसके अंदर हमारा सल्फामेथोक्साजोल ओरल सस्पेंशन का प्रिपरेशन नहीं मिलेगा। किसका मिलेगा, सल्फामेथोक्साजोल अगर हमें पाउडर बनाना है, इसको पाउडर की फॉर्म में कन्वर्ट करके पेशेंट को देना है तो मिलेगी पाउडर ही मिलेगा, टैबलेट भी नहीं मिलेगी, ना ही ओरल सस्पेंशन की प्रिपरेशन मिलेगी। सो सल्फामेथोक्साजोल जो है यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन को ट्रीट करेगा। हर सल्फोनामाइड में यही एक कॉमन है, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन ट्रीटमेंट है। बट ये यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन जो होता है मेनली वुमेन्स के अंदर, फीमेल्स के अंदर देखी जाती है, एंड इसके कुछ सिम्टम्स होते हैं जैसे कि पेल्विक में पेन, इंक्रीज अर्ज टू यूरिनेट एंड पेन विद यूरिनेशन, जब यूरिन होगा तो पेन होगी, और साथ में ब्लड इन द यूरिन। ये कुछ यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन के कुछ सिम्टम्स है, बहुत ख़तरनाक सिम्टम्स होते हैं, और साथ ही साथ में ये ज़्यादातर फीमेल्स को देखी जाती है। बट इसका रीज़न क्या होता है UTI का, सबसे पहला रीज़न होता है कम पानी पीना। बहुत कम पानी पीने से UTI इन्फेक्शन हो सकता है, ब्लड के अंदर यूरिन आने की चांसेस होते हैं, पेन होता है यूरिनेशन के टाइम पर। ये सबसे कॉमन है कि हम इसे ठीक भी कर सकते हैं, अगर हम ज़्यादा पानी पिएंगे तो UTI ईज़िली ठीक भी हो जाएगा, हमें कोई मेडिसिन लेने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। सेकेंड, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन E. coli बैक्टीरिया के कारण भी होता है। E. coli बैक्टीरिया, शीरिया कोलाई
बैक्टीरिया के कारण यूटीआई होता है। अगर वो हमारी बॉडी में चला गया तो ये यूटीआई कॉज कर सकता है। बोवल में जाकर ये अपना अपना घर बना लेता है एंड वहाँ पर डिवाइड करता है और यूटीआई प्रोड्यूस कर सकता है।